हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन। इसके 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जिसकी लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं। जैसे सपोज करो ब्रेथ को हम x मान लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। फिर उसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया कितना गिवन है 800, इक्वल करते हैं और सोल्व करते हैं। देखते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट अस कर लेंगे ब्रेथ को। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस ब्रेथ को क्या ले लिया हमने x। ब्रेथ x हो गई तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है ब्रेथ की ट्वाइस है तो कितनी हो जाएगी 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x एंड ब्रेथ कितनी है x, इक्वल टू 800। 2x इंटू एक्स, 2x की पावर 1 और 1 कितना हो गया 2, 2x स्क्वेयर इजकल टू 800। सबसे पहले देखो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये लो जी 2 से डिवाइड हो गया, ये आ गया x स्क्वेयर इजकल टू, ये 4 पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 400। हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए तो प्लस माइनस 400 का स्क्वेयर रूट कितना आ गया 20। 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 100 का 10 कितना आ गया 20। बट हम यहाँ पे x की वैल्यू 20 लेंगे, x की वैल्यू -20 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। x हम क्या लेके चले थे ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारे पास आ चुका है कितना 20 मीटर एंड लेंथ 2x, 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर। ओके तो हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करने थे इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो इसका हमने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया है। ये पॉसिबल है जिसकी लेंथ कितनी आई 20 मीटर एंड ब्रेथ, सॉरी लेंथ कितनी आई 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। ओके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स की एजेस गिवन है, कितनी है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 ईयर्स मतलब 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48। ओके तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। सबसे पहले 2 फ्रेंड्स की एजेस का सम गिवन है। सम कितना है, सम गिवन है हमें 20 ईयर्स। ओके कितना है 20 ईयर्स। अब देखो 2 फ्रेंड्स की एजेस का सम गिवन है 20, ठीक है। अगर हम एक की हम लेट अस करके चलते हैं, लेट अस एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने क्या ले ली x। ओके तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, दोनों की एज कितनी है 20, दोनों की एज का सम कितना है 20। अगर एक की एज x है, सपोज करो एक की एज है 7। ओके तो सेकंड की एज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों की सम कितना है, दोनों की एज का 20। तो सेकंड की एज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 में से 7 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया 13। क्लियर है फंडा। इसी टाइप से हम सेकंड फ्रेंड की एज फाइंड आउट करेंगे, 20 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब देखो आगे क्या है, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स पहले, 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड,
बेस्ट फ्रेंड की एज क्या होगी। देखो 4 ईयर्स पहले, अभी उसकी एज कितनी है x, तो 4 ईयर्स पहले कितनी होगी x माइनस 4। ओके, एंड सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी है 20 माइनस x। ओके, 4 ईयर्स एगो, इसमें से 4 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये लो जी 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 साल पहले की हमें एज चाहिए, जैसे सपोज करो अभी की एज कितनी है 7, हमें 4 साल पहले की एज चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 4, यही हमने किया है। ओके, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, देखो ये था 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, ये किसकी एज आ गई है सेकंड फ्रेंड की। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब 4 ईयर्स अगो इनकी एजेस का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की है 16 माइनस एक्स। ओके, इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना गिवन है 48। चलिए सोल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये आ गया 16x, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस 16 से करेंगे तो माइनस 64, माइनस 4 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस 4x इजकल टू 48। कितना आ गया ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितना हो गया 20x माइनस 64 इजकल टू 48। क्लियर है, सभी टर्म्स को हम किस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस का 20x प्लस का 64 प्लस 48 ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12, 1 गया कैरी में 6 और 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है इफ इज द पॉसिबल फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो फिर उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। यहाँ पे नेगेटिव चांस भी है, पॉसिबल नहीं भी हो सकती, तो उसकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसका नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करते हैं। ये किस नेचर की है, क्या ये हमें रूट्स देने वाली भी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी क्या है माइनस 20, इसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है 112, 2 का स्क्वायर 400 माइनस 4 को करेंगे 112 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 8, 400 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 448 तो माइनस का कितना आ गया 48। इट मीन्स ये तो कैसी वैल्यू आ गई नेगेटिव, डी है वो लेस देन आ गया है 0 से, इट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। जब रियल रूट्स ही पॉसिबल नहीं है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, x की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया हमारा नेगेटिव, तो x की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है तो हम इसकी एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एज भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट डाउन कर दिया है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमीटर 80 मीटर। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, सपोज करो ये कैसा है रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, इसका पेरीमीटर गिवन है, कितना है पेरीमीटर, पेरीमीटर है 80 मीटर। अगर हम लेट अस कर ले, लेट अस लेंथ को हम क्या ले ले, लेंथ को सपोज L ही ले लेते हैं। ओके, एंड ब्रेथ को B ही ले लेते हैं।
ब्रेथ को हमने क्या ले लिया, b। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 80। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो क्या गिवन है, एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितना गिवन है हमें, 400। ओके, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ से L इंटू बी कितना हो गया है, 400। अगर हम यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये कितनी हो जाएगी, 400। B यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड की वैल्यू पुट करेंगे किस में, फर्स्ट में। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास से, 400 अपॉन बी प्लस बी इजकल टू 80। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमारे पास ये क्या था, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी इजकल टू 80। होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया, L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ओके, तो L की जगह हमने ये पुट कर दिया, यहाँ से 2 रिमूव कर देते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, 40। अब देखो यहाँ पे हम इसका B एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो क्या आ गया, 1। 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे तो B पे जाएगा, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये B स्क्वायर इजकल टू क्या है, 40। क्लियर है, ये कितना आ गया, देखो ये आ गया हमारे पास 400 प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 40b। क्लियर है, अब ये क्या बन गया, देखो बी स्क्वायर, 40b को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 40b प्लस 400 इजकल टू 0। क्लियर है, अब देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास b। सबसे पहले हम इसका नेचर फाइंड आउट करेंगे, इसका कैसा नेचर है, ये कैसे रूट्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे, -40, इसका स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 400। 40 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 4 4 जा 1600, कितना आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ चुका है 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इक्वल रूट्स कैसे होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स। तो अब हमें इसका नेचर पता चल गया है, कैसे रूट्स आने वाले हैं इसके, इक्वल रूट्स। क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें, लेंथ एंड ब्रेथ। इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उससे हम l की वैल्यू पुट इक्वेशन 1 में पुट करके और फाइंड आउट कर लेंगे। देखो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है, कितना आया 0। b है यहाँ पे वेरिएबल, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू क्या होगी, -b। हमने यहाँ पे भी b ही ले लिया है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है b। ठीक है, आप इसकी जगह x y z या a कुछ और ले लेना, तब ताकि आप कंफ्यूज न हो। -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट अपॉन 2a, -b माइनस कितना है, माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2a, a कितना है 1। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20। इट मीन्स इसके दो रूट्स दोनों सेम आएंगे, 20 एंड 20। तो b की वैल्यू क्या आ चुकी है 20। b की वैल्यू यहाँ से 20 आ चुकी है, हम इसमें पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। b की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास से 20। b कितना है 20 मीन्स ब्रेथ, तो यहाँ पे l प्लस b की जगह हम 20 इजकल टू 40, b इजकल टू 40 माइनस 20 कितना l है ना ये 20। लेंथ कितनी आ गई 20 एंड ब्रेथ भी कितनी आ गई 20। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था।
ओके, तो लेंथ एंड ब्रेथ ही फाइंड आउट करनी थी रेक्टेंगुलर की। ये हमारे पास आ चुकी है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।